हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से चैनल पहले नाम लेने मुझे आते नहीं, मैं लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप शेयर करोगे दबा कर, ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे, दबा दो बेल आइकन को भी, जो पहली वीडियो डले तो आपके पास ऑटोमेटिक पहुँचे। और आपको पता है ये बुक है पीली, सभी जानते हैं कौन सी बुक, किसकी बुक, ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जीके मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, आपको मैं इसे 30 दिन में, मात्र 30 दिन में रटाऊंगा अगर आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, 30 दिन में पूरी। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या है, तरीके से देख लो दोबारा, चलो नहीं देखी हो। ठीक है, आज क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, दक्षिण अमेरिका। ठीक है जी, दक्षिण अमेरिका। तो देखिए, मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा और भी चाहिए, आप क्या करो, इनको पहले एक बार अपने आप लिख दो अगर आंसर जानते हो, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से है ये। अगर मैं बात करूं, इसकी जो एंडीज पर्वतमाला है उस विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है जी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और मैं इसकी बात करूं, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो एकांगुआ। ठीक है जी, एकांगुआ। क्या पढ़ रहे हैं हम? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, नीचे लिख दूंगा वीडियो को, वो तो चलो उससे कोई नहीं। एकांगुआ इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी, सबसे ऊंची चोटी है इसकी एकांगुआ, याद रखना इस चीज़ को। सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांगुआ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, आपसे, ये एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल खोल के बताऊंगा। सबसे बड़ा जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, वो है ब्राज़ील। और आपको पता है 5वें नंबर का विश्व में भी, वर्ल्ड में भी। और ये हो गया आपका ब्राज़ील। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं, ब्राज़ील इतना बड़ा देश है, इसमें लगभग 14 देश अगर मैं बात करूं, और 12 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा लगाते हैं। ठीक है, किससे सीमा लगाते हैं? ब्राज़ील से। देखो, वो तो बताना है, थोड़ा मेरा मन हमेशा करता है कि थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा बहुत समझा दूं। वैसे तो वो तो रटके तो रट्टू तो होता तो कर ही देंगे काम। ठीक है जी। तो ये क्या, एकांगुआ, सबसे ऊंची चोटी, ब्राज़ील इसका देश है, सबसे बड़ा, विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें बात करूं, ये ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के बारे में अगर आपने जान लिया तो समझो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपने पढ़ लिया। ठीक है जी। अब मैं देखो इसमें बात करता हूं, यहां पे एक देश पड़ता है, क्या नाम है उसका? इक्वाडोर। ठीक है जी, इक्वाडोर। और यहां पर पड़ता है एक देश चिली। चिली इस तरीके से है। ठीक है, चिली। एकमात्र 2 ऐसे देश है, क्योंकि देखो यूपीएससी लेवल या पीसीएस के लेवल पे बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, जब तक हम ग्राफ की नॉलेज नहीं होगी हम उसमें अटेंड नहीं करेंगे क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूँ, इक्वाडोर और चिली एकमात्र 2 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील को नहीं छूते, ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाते। बाकी जितने भी देश है, ब्राज़ील इतना बड़ा देश है कि उससे सारे देश सीमा लगाते हैं, और विश्व का 5वें नंबर का है। ठीक है, ठीक है जी। पहले नंबर का तो रूसी आप जानते हो। ठीक है, दूसरे कनाडा, तीसरे का भी। ठीक है, रुकचा भाई याद कर लेना, सारे याद हो जाएंगे। इक्वाडोर की, ठीक है जी, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ठीक है, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो यहीं पे पड़ता है, कोटोपैक्सी। ठीक है, क्या है उसका नाम? कोटोपैक्सी। क्लियर है बात? ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, ये चिली है। ठीक है जी, चिली है, तो चिली में सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, विश्व का जो सबसे जो शुष्क मरुस्थल है वो क्या है? अटाकामा। क्या नाम है उस मरुस्थल का? वो यहीं कहाँ पड़ता हो? यहाँ पड़ता है अटाकामा। ठीक है जी, चिली में ही पड़ता है अटाकामा। याद रख लोगे? रख सकते हो ना, रख लेना। ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील देश अपने आप में। ठीक है, और ये इसकी सबसे लंबी चोटी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी जो श्रेणी है, ये विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है। अगर मैं आपसे बात करूं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वर्ल्ड का यानी विश्व का 20, मतलब कि विश्व का कितना पाया जाता है? 20% वन पाए जाते हैं। ठीक है जी, 25%। ठीक है, कितने? 25% जो वन होते हैं इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। सोच लो आप, यानी कि अगर इस स्पेशल की बात करें हम, इस स्पेशल में कितना पाया जाता है? आपको याद रखना होगा 40%। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं आपके बात करूं, देखो 40% इसके जो क्षेत्रफल है उसका 40% पर यहाँ क्या वन है? जोड़ के बताऊंगा एक एक बार। ठीक है, वो तो लिख ही रहा हो तो बता दूंगा, 1 सेकंड में सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे।
इसका जो है कि 40% जो क्षेत्रफल है वो क्या है, उसमें वन ही वन है। ठीक है, अगर उसमें वन है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाएंगे, इसलिए इस महाद्वीप को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। ठीक है जी, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है इस महाद्वीप को। क्लियर है बात, याद रख सकते हो जी बिल्कुल। अब मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो ब्राज़ील है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है, कॉफ़ी के लिए यहाँ जाना जाता है। ठीक है, कॉफ़ी के यहाँ जो बागान है उनको कहा जाता है फजेंडा। ठीक है, मैं इतना अंदर भी नहीं घुसूंगा, ठीक है, वरना इस पे ही डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कम से कम 100 क्वेश्चन चित्र के ऊपर ही बना दूं, तीर ऐसे ऐसे खींच। ठीक है जी। और मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पे जो सांप भी पाए जाते हैं, ठीक है, सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कोबरा वगैरह जितने भी होते हैं यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे जो एक नदी बहती है, ठीक है, यहीं से एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, अमेजन नदी, ब्राज़ील से होती। ठीक है, क्या नाम है उस नदी का, अमेजन। ठीक है, ठीक है जी, लेगो विलफेरो से निकलती है। ठीक है, लेगो विलफेरो से निकलती है, इस पॉइंट को भी याद रखना, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है। अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है, अमेजन नदी। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी अपुआ तंत्र के आधार पर, तो अमेजन नदी। क्लियर है बात, अपुआ तंत्र यानी पानी जो लेकर चलती है पूरा। ठीक है, इसलिए यहाँ के जो वन है, ठीक है, उनको आप जो अमेजन नदी के जो वन है उनमें एक बार आग लगी थी। अभी आपने देखा होगा, पीछे करंट में भी क्वेश्चन था, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था और बहुत ज़्यादा आपदा आ गई थी, क्योंकि इनके जो वन है, अमेजन के जो वन हैं, उनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होगा और पेड़ वन इतने हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ जो चिली में जो तांबे की खान है उसका नाम है चिकिका माटा। ठीक है, उसका नाम है चिकिका माटा। ठीक है जी, याद रख लोगे। ठीक है, उसका नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपकी पनामा जल संधि है, पनामा। ठीक है जी, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। जल संधि का मतलब होता है दो भूभाग तो अलग हो जाएंगे और जलीय भाग तो जुड़ जाएंगे ना भाई। जल को आप कैसे रोकोगे, वो में सीमा कैसे बनेगी, वो तो घुल जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पनामा जल संधि है, ठीक है, इन दोनों के बीच, और वहीं पर क्या पनामा नहर है, उसके दो बंदरगाहें क्या क्या है, पनामा और कोलन। उत्तरी अमेरिका में पढ़ाए थे पॉइंट, मैंने इसमें भी अटैच है तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पनामा जल संधि। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूं, आपको मुझे पता है, देखो बोरिंग होने लगती होगी, डिटेल में मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट के बाद। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके लेवल पे आप इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है आज तक आपने खोल कर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको इसमें बोरिंग नहीं करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा। ठीक है, वरना सारे देशों के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूँ, इन पॉइंटन पे ही आओ आप, क्या करोगे, इन पॉइंटों पे आओ। इन पॉइंटों पे आपसे देखो, इसकी सबसे ऊंची लंबी चोटी आप जानते हो, यानी कि पहाड़ी क्या है, एंडीज है। उत्तरी अमेरिका की क्या है, रॉकीज है। ठीक है, अफ्रीका की क्या है, एटलस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है आप बता सकते हो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, और प्रवाल भित्ति भी उसकी बता सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं, इसलिए खिचड़ी पकाने की तो आदत बन चुकी है। ठीक है, उसको थामेंगे, रोकेंगे। ठीक है जी, ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूं जो आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हल्का सा दिया था, ज़्यादा नहीं देना चाहता। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, सर्वाधिक विस्तार आप खुद बताओ भाई। ये आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका किस लिए दिया इसका नाम कि ये दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका किस लिए दिया कि वो उत्तर में है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ होगा, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक है जी, दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या होगा, सर्वाधिक विस्तार होगा। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होगी। मैं बात करूं, यह विश्व का बड़ा महाद्वीप है चौथा। देखो कैसे, पहला महाद्वीप बड़ा एशिया, दूसरा यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका। ठीक है जी, एशिया हो जाएगा ये आपका, अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा तीसरा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा चौथा। ठीक है, याद रख सकते हो, रख सकते हो बिल्कुल। पांचवा बता सकते हो आप, कोई बता सकता है कोई पांचवा बड़ा महाद्वीप। ठीक है, हैं, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं, एक चीज़ और याद रखना आप,
इसमें क्या है, इसमें वो चीज़ नहीं होगी। इसके जो पूरब में पड़ता है, आप बताओ इधर कौन सा महाद्वीप पड़ता है, इसका कौन सा महासागर पड़ता है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। इधर कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में एक देश पड़ता है, क्या नाम, अलास्का, ठीक है जी, अलास्का। और इसमें इधर कौन सा, एशिया। अलास्का और एशिया को कौन अलग करता है, बेरिंग जल संधि, वो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। आप बोरिंग नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि बिगर आप बताओ, अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए कितना ही पढ़ लो तो वो उसमें संतुष्ट मत होना मेरे भाई, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना ही थोड़ा है, ठीक है। तो आपको अगर मैं कोई पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो उसको खुश हो जाइए, ठीक है। बोरिंग नहीं लगनी चाहिए आपको। यह विश्व का बड़ा महाद्वीप है, चौथा, ठीक है जी, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत देश, जिसका नाम है सर्वाधिक नगरीकृत देश, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे, ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध मतलब से जानते हैं इसके चारों ओर क्या हो, पानी ना हो, ठीक है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है बोलीविया, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं, ब्राजील का सांटोस बंदरगाह कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉफी के लिए, तो कहता आवाज निकल गई, कॉफी के लिए, ठीक है जी। और आपको मैंने बताया होगा कि कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ाने की आदत बनने लगी है, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा होने लगा है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। अब विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की राजधानी बता सकता है मुझे कोई, ब्राजीलिया, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे, विश्व की में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में, ठीक है जी। मैंने बार बार बताया, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी उसके बागानों को फजेंडा कहा जाता है, और ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं बात करूं, विश्व की काफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है विश्व की काफ़ी मंडी के नाम से, साओ पोलो को, ठीक है। साओ पोलो को विश्व की काफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी, ठीक है। मैं बात करूं, ब्राजील में काफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा, ठीक है जी। मैं बात करूं, विश्व में सबसे अधिक सांप, ब्राजील, सब कुछ तो बता दिया, अब लिखना ही तो हो मुझे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश, अर्जेंटीना। और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पंपास, ठीक है जी। याद रखना क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। और इसमें जो घास उगाई जाती है उसको अल्फा अल्फा घास कहा जाता है, ठीक है जी। उसको क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ठीक है, पंपास कहा जाता है। और यहाँ पे जो घास उगाई जाती है उसको क्या कहा, जो यहाँ पे पंपास जो है ये आपका क्या है, घास के मैदान है, और इनमें जो घास उगाई जाती है उसको अल्फा अल्फा घास कहा जाता है। क्लियर है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दक्षिण अमेरिका का वह देश जहां जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य चिली, ठीक है जी, क्या, मध्य चिली, ठीक है जी। पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, और यहाँ पे पनामा नहर है, उसके दो बंदरगाह पनामा और कोलन, ठीक है, ठीक है जी। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, अलग करती है। क्लियर है जी बात। कोई बता सकता है मुझे, डाउन्स घास के मैदान, ऐसे ही पूछ लिया, मन में आ गया, कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली नदी, अमेजन, ठीक है, जो पहले मैं बता चुका हूं, अमेजन, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है जी। अमेजन नदी विश्व की अफवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है लंबाई में भी, ठीक है। और वैसे नील नदी है, ठीक है, आप जानते ही हो। भारत की गंगा है, भारत की अफवाह तंत्र के आधार पर ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, मैं घुस जाऊंगा अंदर, ठीक है। यानी कि कैसे, पद्मा, क्या पद्मा कहा जाता है, ठीक है, किसको, गंगा को, कहाँ, बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यमुना। इन दोनों के मेल को क्या कहा जाता है, मेघना।
ठीक है। दिहांग किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है असम में। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती। सबसे जो बड़ा नदीय द्वीप है वो क्या है, उसका नाम क्या है, बता सकते हो? सबसे बड़ा नदीय द्वीप नहीं बता सकते आप? सबसे बड़ा नदीय द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। मौका दिया है, और जो मेरा भाई जानता है वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। सबसे छोटा भी असम में ही है, सबसे बड़ा भी विश्व का नदीय द्वीप। इतनी हिंट दे दी, और ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ विश्व का सबसे ऊंचा झरना, एंजल झरना। ठीक है, एंजल कैरोना नदी पर है। ठीक है, एंजल कैरोना नदी पर, अब तो कोरोना हो रहा हो। ठीक है, कैरोना नदी पर है। ठीक है, तो मैं देखो और भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप वीडियो में बोरिंग ना हो। ठीक है, कमेंट करके जैसा बताओगे वैसा अवेलेबल कंटेंट करा दिया जाएगा 100%। ठीक, और क्या चाहिए ये भी बताइए। ठीक है, मैथ्स की वीडियो भी देखिए आप, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और मौज करें। धन्यवाद।